चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब जो अगली स्ट्रैटेजी है ना हमारी, वो ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको श्योरली पैसा बना के देती है अगर मार्केट का डायरेक्शन आपके हिसाब से हुआ तो। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी का नाम है बुल कॉल स्प्रेड। देखो, बुल कॉल का मतलब हो गया कि आप कॉल को लेकर बुलिश हो, कॉल के साथ स्ट्रैटेजी बनानी है। अब ये स्प्रेड एक नई चीज़ है जो आपके लिए भी नहीं है। अब स्प्रेड का मतलब क्या होता है ये समझो। आपने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि एक एटीएम कॉल है और एक ओटीएम कॉल है, एक एटीएम कॉल है और एक ओटीएम कॉल है। अब ये स्ट्राइक है, मान लेते हैं 22,700 और ये 22,800, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है? इसी को स्प्रेड कहते हैं। जो दो स्ट्राइक के बीच में या दो प्रीमियम के बीच में जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसी को स्प्रेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब क्या है? बुल कॉल स्प्रेड। देखो और समझोगे, और ये स्ट्रेटेजी ना एक बार आपके दिमाग में घुस गई यानी समझ ली तो याद करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो बुल कॉल स्प्रेड, तो किसके साथ स्ट्रेटेजी बनाएंगे? स्प्रेड है, समझ रहे हो? दो अलग स्ट्राइक्स के बीच में। अब ये सोचो, बिल्कुल 100 का हो सकता है, 50 का हो सकता है। तो यहाँ पे मार्केट व्यू, सबसे पहले तो भाई मार्केट व्यू। अब मार्केट व्यू बिल्कुल ठीक है, बुलिश है जरा, माइल्ड बुलिश। माइल्ड बुलिश का मतलब पता है क्या होता है? जैसे स्पॉट है, तो स्पॉट में है 22,700 मान लेते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट्स अप है, तो माइल्ड बुलिश हो गया ना, माइल्ड बुलिश हो गया। अब इस केस में ना आप पता है क्या करोगे? तो अब आप क्या करोगे? एक इन द मनी कॉल को बाय कर लोगे। ठीक है, इन द मनी कॉल को आप बाय कर लो। अब इन द मनी क्या होगी बताओ? अगर स्पॉट है ये 22,700, एट द मनी हो गई 22,600, 22,650, तो 22,600 ले लेते हैं। ठीक है, तो 22,600 यानी हम एक कॉल इन द मनी बाय करेंगे और स्ट्राइक लेंगे 22,600 का, और इसका जो प्रीमियम है वो होगा 120 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, अब ये बताओ आप ये क्यों बाय कर रहे हो? क्योंकि इन द मनी है और आपको लगता है कि 100 पॉइंट की मार्केट ऊपर जाएगी। पर एक बात बताओ, अगर आप एट द मनी बाय करते और 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता तो आपका फायदा ज़्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है? टाइम वैल्यू डीके हो जाती। अब आपको क्योंकि पता है कि भाई ये जो मार्केट है 100 ही पॉइंट ऊपर है, इसीलिए एट द मनी पर आप क्या कर रहे हो? बाय कर रहे हो। ठीक है, प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा देकर। हाँ, इन द मनी में प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा देकर। अब आप क्या करोगे? अब एक ओटीएम शॉर्ट कर दोगे, ओटीएम कॉल को ही शॉर्ट कर दोगे। तो ओटीएम क्या हो गई बताओ? स्ट्राइक सेल करना है बिल्कुल 22,750 या 800, बोलो कौन सा? 22,800। बहुत बढ़िया, 22,800 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 50 रुपए का है और ये आपने रिसीव किया ना प्रीमियम, और ये पे किया ना आपने प्रीमियम, तो नेट नेट आपकी कॉस्ट कितनी आ गई? 70 रुपये। शाबाश। और ये 70 रुपये आपकी कॉस्ट है, क्योंकि ये तो आपने रिसीव कर लिया और ये प्रीमियम आपने पे किया। अब ये शॉर्ट क्यों कर रहे हो आप कॉल को 22,800 की? क्योंकि आपको पता है मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगी ना। देखो 700 से अगर 800 गई तो 800 वाली कॉल तो जीरो हो जाएगी, तो ये विन विन सिचुएशन है तुम्हारे लिए। और अगर ये 800 चली गई तो ये 200 हो जाएगी, यानी इधर भी पैसा मिलेगा, इधर भी पैसा मिलेगा, दोनों तरफ पैसा मिलेगा। आ रही मेरी बात समझ में? मार्केट में ना आपको ऐसा लगता है कि 100 पॉइंट ऊपर मार्केट जाने वाली है। अब तुम्हें कॉल के साथ कुछ ऐसा करना है जिसमें तुम्हें कॉल में दोनों में प्रॉफिट होने की संभावना हो। अगर ऐसा हुआ तो श्योर पैसा मिले। ऐसा होता है ना मार्केट में कि तुम्हें पता है कि एक्सपायरी 100 पॉइंट ऊपर होने वाली है, तो पूरे हफ्ते के लिए कॉल बना लेगा। इसका मतलब मार्केट जो है बुलिश होनी चाहिए, तभी हम ये बनाएंगे। एग्जैक्टली, मार्केट व्यू माइल्ड बुलिश है तभी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो क्या करोगे इसमें? कौन सी वाली? इन द मनी। अब इन द मनी वाली कॉल क्यों ले रहे हो? सवाल ये है डीके, ताकि टाइम डीके का इम्पैक्ट इसमें ना हो। और आउट ऑफ द मनी क्यों सेल कर रहे हो?
क्योंकि भाई जब एक्सपायरी 100 पॉइंट ऊपर होगी तो ये तो श्योर शॉट है ना कि ये तो जीरो हो जाएगी, इसलिए इसे सेल कर रहे हैं। सेल करने के दो फायदे, एक तो श्योर शॉट 50 रुपए मिल रहे हैं, दूसरा तुम्हारी कॉस्ट कम हो रही है। भाई कॉस्ट भी तो कम हो रही है तुम्हारी, इसलिए ये दो काम कर रहे हैं। आया समझ में? आया भाई? मैं तेरे को बोलता हूँ 1 किलोमीटर भाग, कुछ नहीं मिलने वाला भागने से, तो तू भागेगा? नहीं भागेगा। पर मैं तो भगाऊंगा ना, क्योंकि मुझे 500 रुपए मिल रहे हैं इस चीज़ के, अगर तू भागा तो। समझ? तू अगर इसे बाय कर लेगा और एक्सपायरी यहीं पर हो गई तो बायर का तो कोई फायदा नहीं है, पर सेलर का तो फायदा है, क्योंकि सेलर को तो पता है कि उसका पैसा यहाँ पे जीरो हो जाएगा और उसकी जेब में 50 रुपए आ जाएंगे। तो सेल क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि भाई ये जीरो होनी है, इसलिए तू सेल कर रहा है। ये बाय क्यों कर रहा है तू? सेफ्टी लेकर, क्योंकि तुझे पता है कि अगर मार्केट यहाँ पर गया तो इसमें पैसा बन जाएगा। आ रही बात समझ? इसलिए तू ये बाय सेल कर रहा है। दूसरा फायदा कि तेरी कॉस्ट कम हो रही है ना, 22,800 पर जो तूने कॉल सेल करी है उससे तेरी कॉस्ट भी तो कम हो रही है। आ रही बात समझ में? नहीं आई तो बताओ। पक्का? हाँ, सवाल बहुत अच्छा है। 50 भी जा सकती है, 50 भी जाएगी तब भी तो ये 50 रुपए तुम्हें मिलेंगे और ये वाली इसमें नुकसान नहीं होगा। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर तुम्हारी जो कॉस्ट है ना, ये मैक्स लॉस है तुम्हारा और मैक्स प्रॉफिट नहीं। हमेशा ध्यान रखो, स्प्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है, इसमें प्रॉफिट और लॉस ना दोनों लिमिटेड होते हैं, इसलिए ये बनाई जाती है। ध्यान से समझो। अब यहाँ पर ना बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि मार्केट यहाँ पर एक्सपायर हो जाए, तो एक बारी ऊपर कर दे इसकी एक्सपायरी। तो अगर मान लेते हैं एक्सपायरी हो जाती है 22,800 पर, तो हमारा फॉर्मूला पता है ना क्या है? स्पॉट माइनस स्ट्राइक। भाई दोनों में यही तो फॉर्मूला लगेगा। तो स्पॉट ये हो गया 22,800, तो पहली स्ट्राइक क्या है हमारी? तो कितना आया? तो 200 रुपए। तो ये जो 120 रुपए का प्रीमियम है कितना बन गया? 200। अब 200 में से 120 गए तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? ये नेट प्रॉफिट है आपका। दूसरा 22,800 माइनस 22,800, ठीक है। अब ये तो हमने शॉर्ट किया था ना, शॉर्ट किया था तो जीरो होने पर हमारा प्रॉफिट है। तो हमने ये 50 रुपए का जो प्रीमियम था ये शॉर्ट किया था और ये हो गया जीरो, तो ये तो हमारा प्रॉफिट है ना, ये तो प्रॉफिट हो गया ना हमारा, तो ये भी प्रॉफिट हो गया। तो नेट प्रॉफिट इसमें कितना हो गया हमारा? देखो 130 रुपए। तो ये मैक्स प्रॉफिट हमारा 130 है, ये मैक्स प्रॉफिट है, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। समझ रहे हो? ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। यानी खोने के लिए कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, पाने के लिए कितने हैं? डबल। 1:2 का रेशो है, बना लेना। अब दूसरा वाला एग्जांपल दूं। अब एक्सपायरी किस पे करें आपके हिसाब से? अब एक्सपायरी कर देते हैं नीचे, तो बताओ 600 पे करें, 700 पे कर दूं? तो लो भैया 22,700 पे कर दी एक्सपायरी। तो अब स्पॉट क्या हो गया? स्ट्राइक बोलो क्या थी, तो कितना आया? आपने प्रीमियम कितना पे किया है? तो आपका नुकसान हो गया 20 रुपए का, क्योंकि 120 वाली चीज घट के 100 हो गई, तो यहाँ पे 20 रुपए का लॉस हो गया आपका, 20 रुपीज लॉस। दूसरा 22,700 माइनस 22,800 माइनस 100 यानी जीरो हो गया, तो ये 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया क्योंकि सेल किया हुआ था आपने। तो ये 50 रुपए का प्रॉफिट और 20 रुपए का लॉस, तो नेट 30 रुपए का गेन हो गया आपका इस कंडीशन में, अगर एक्सपायरी होती है यहाँ। तो आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? पक्का? अब बोलो कहाँ पे करें एक्सपायरी? आप 600 पे कर लो। अब 600 पे करवा ले यार, फिर 50 पॉइंट नीचे, तो मेरे को मेहनत कराएगा। अब चल डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब समझ में आ रहा है तुम्हें। अब अगर 600 पे कर दिया तो ये तुम्हारा लॉस हो गया 120 रुपए का, ठीक है, और ये प्रॉफिट हो गया 50 रुपए का, तो 70 रुपए का लॉस हो गया, जो मैक्सिमम लॉस है तुम्हारा अगर एक्सपायरी होती है 22,600 पर। तो आ रहा है समझ में? सिंपल है, परफेक्ट। मिटा दूं? नहीं आया ना? नहीं। पक्का? अब इसी के साथ एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे उल्टी, जिसे कहते हैं बेयर कॉल स्प्रेड। यानी अब तुम कॉल के साथ कुछ ऐसा करोगे जिसपे व्यू क्या है तुम्हारा? बेरिश, माइल्ड बेरिश, ठीक है। तो मार्केट व्यू क्या है? मार्केट व्यू उल्टा कर दो, माइल्ड बेरिश, माइल्ड बेरिश, ठीक है। तो पहली चीज, अब जो हमने किया था उसको उल्टा कर दो। तो हमने एट द मनी कॉल को पहले बाय किया था, सॉरी इन द मनी कॉल को बाय किया था, अब इन द मनी कॉल को शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दो उसको। शॉर्ट क्यों कर रहे हैं पता है? माइल्ड व्यू बेरिश है, तो इन द मनी जब कॉल को शॉर्ट करेंगे तो टाइम डीके होगा, वहां पे शॉर्ट फायदा होगा। तो इन द मनी कॉल कौन सी हो गई? वही 600 ही ना, ठीक है। तो स्ट्राइक है 22,600 और स्पॉट क्या है? 22,700। तो इसका प्रीमियम कितना? वही 120 रुपए मान लेते हैं। तो ये हमने रिसीव कर लिया, देखो
क्योंकि शॉर्ट कर दिया है। अब OTM कॉल को बाय कर लो ताकि अगर मार्केट ऊपर चला गया तो इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो 22,800 की कॉल को बाय कर लिया 50 रुपये में। अब मुझे बताओ यहाँ पर नेट क्रेडिट मिल गया तुमको, तो जेब से कुछ लगा ही नहीं, नेट क्रेडिट कितना मिल गया। तो इस केस में तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? शाबाश 70। तो मैक्स प्रॉफिट है, ये ध्यान रखना। मैक्स प्रॉफिट क्या है? 70 रुपये। खोने के लिए क्या है? उल्टा कर दो जो पिछले बार था, है ना। पर अनलिमिटेड भी हो सकता है। क्यों अनलिमिटेड हो सकता है पता है? शॉर्ट किया हुआ है। तो यहाँ शॉर्ट किया है, तो अगर ये नीचे चला गया तो फायदा होगा और अगर ऊपर चला गया तो नुकसान होगा। पर नुकसान के लिए तुमने हैश तो कर रखा है, तो लॉस भी लिमिटेड है, प्रॉफिट भी लिमिटेड है, तभी तो स्प्रेड बनाए जाते हैं। यहाँ पे मार्केट व्यू क्या है? माइल्ड बेरिश। तुम चाहते हो थोड़ा नीचे जाए मार्केट। अब बोलो एक्सपायरी कहाँ करनी है? इसके हिसाब से करते हैं पहले। तो इसके हिसाब से अगर एक्सपायरी कर दोगे इसके हिसाब से, तो बेस्ट सिनेरियो क्या है पता है? बेस्ट सिनेरियो है कि अगर 22,600 पे एक्सपायरी हो जाए तो बेस्ट है। 70 रुपये जेब में आ गए तुम्हारी, तो क्या करना है? 22,600 पे करके देखते हैं। तो स्पॉट हो गया ये 22,600। स्ट्राइक क्या थी? 22,700। पहले तो 22,600 ही है, कितना हो गया? यानी ये प्रीमियम तुम्हारी जेब में आ गया, 120 रुपये का प्रॉफिट आ गया। दूसरा 22,600 माइनस कितना हुआ? 0। यानी ये प्रीमियम पे हमने किया था तो 50 रुपये का लॉस हो गया। तो नेट गेन कितना हुआ? नेट प्रॉफिट। जो हमने नेट क्रेडिट लिया था वही हमारा नेट प्रॉफिट है। पर यहाँ पे लॉस कब होगा? हमें लॉस तब होगा जब 22,800 22,850 के ऊपर मार्केट 22,800 पे एक्सपायरी हो गई तो लॉस हो जाएगा। कैसे लॉस होगा? देखो 80 रुपये का तो सीधा सीधा यहाँ हो जाएगा और 50 रुपये का यहाँ हो जाएगा, तो 130 रुपये का मैक्सिमम लॉस है। समझ में आया कैसे? देखो अगर एक्सपायरी हम करते हैं ना 22,800 पे 800, तो लॉस कितना होगा? 130 पॉइंट का मैक्सिमम लॉस होगा। कैसे होगा देखो, फिर सेम फॉर्मूला, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। स्पॉट क्या है? 22,800, ऊपर इस वाली स्ट्राइक क्या है? कितना आया? 200 रुपये। 200 प्रीमियम कितना पे तुमने रिसीव किया है? 120 रुपये। तो 80 रुपये लॉस हो गया, ये शॉर्ट में बैठे हुए थे। अब दूसरा 22,800 माइनस 22,800 कितना हुआ? 0। तो 50 रुपये तो पे किए थे तुमने, तो लॉस हो गया तुम्हारा 50 रुपये का। तो ये 80 रुपये का लॉस, ये 50 रुपये का लॉस, कितना हो गया? 130 रुपये का माइनस। मैक्सिमम लॉस यही है तुम्हारा, इससे ज़्यादा लॉस हो नहीं सकता। अब बोलो समझ में आया? ईजी है। सेम स्ट्रेटेजी कॉल के साथ बनाई है, सेम स्ट्रेटेजी पुट के साथ भी बनाते हैं। तो यहाँ पे पुट, बुल पुट स्प्रेड, ठीक है। अब ये क्या है? ये क्या है? यानी पुट के साथ ऐसा व्यू बनाओ जिसमें तुम्हारा व्यू क्या हो? बुल है ना। तो यहाँ पे मार्केट व्यू क्या होगा? पुट के साथ आप बुलिश व्यू ले रहे हो तो मार्केट माइल्ड ऊपर जाएगा। मार्केट व्यू क्या है? माइल्ड बुलिश। स्पॉट क्या है? 22,700 जो अब तक सीखा है, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब यहां पर देखो, जब तुम्हारा व्यू बुलिश होगा तो पुट को शॉर्ट ही तो करोगे, तो इन द मनी पुट को शॉर्ट कर दोगे। इन द मनी पुट को शॉर्ट कर दो। अब ये शॉर्ट करोगे तो स्ट्राइक कौन सा लोगे? 22,800, सॉरी पुट है ना ये, बुल पुट स्प्रेड, यानी कि मार्केट जाएगी ऊपर। एक मिनट रुक जाओ, तो गलत हो गया ना ये? रुक जा, वही मैं कह रहा हूँ गलत हो गया। ये तूने बोला इसलिए। देखो कोशिश कर रहा है ना वो, मैं भाई मैं तेरे से खुश हूँ, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, ध्यान रखिए। गलती करेगा तभी तो सीखेगा। अब यहाँ पर पहले तो समझ लो, तुम्हारा व्यू है किसका? तो तुम इन द मनी पुट को क्या करोगे? बाय करोगे, सेल करोगे? पहले तो देखते हैं इन द मनी पुट कौन सी है। तो मार्केट चल रहा है यहाँ पर, तो इन द मनी पुट हुई 800 की। 22,800 को अगर तुमने शॉर्ट कर दिया तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तभी तो तुम्हारा फायदा होगा। तो ठीक तो है, इन द मनी को तो शॉर्ट करेंगे। बिल्कुल सही था तू, मेरे को तो पता था तू सही है। यानी तुझे समझ में आ रही है चीज़ें, तू ये भी समझ ले। पर तेरा दोस्त है वो, उसने बोला गलती करेगा तभी तो सीखेगा। बिल्कुल सही है। देखो अब यहाँ पर तुमने इसको शॉर्ट कर दिया, 120 रुपये का प्रीमियम था जो तुमने रिसीव कर लिया। अब सोचो कि तुमने ये शॉर्ट क्यों किया? क्योंकि तुम्हें पता था मार्केट जाएगी ऊपर, इसीलिए तुमने इसे शॉर्ट कर दिया। क्योंकि अगर यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर चली गई तो ये 120 रुपये जीरो हो जाएंगे, तुम्हारी जेब में आ जाएंगे। पर अगर मार्केट नीचे गई तो क्या करोगे? लॉस होगा। उसके लिए तुम हेज कर लोगे, और हेज करने के लिए तुम क्या करोगे? एक OTM पुट को बाय कर लोगे, और स्ट्राइक क्या होगी? 22,600, या चलो 600 मान लेते हैं। 22,600, 50 रुपये का ये प्रीमियम तुमने पे कर दिया। नेट कॉस्टिंग यानी क्रेडिट कितना आ गया? 70 रुपये। अगेन तुम्हारे 70 रुपये ये क्रेडिट है, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट कितना है तुम्हारा? मैक्स प्रॉफिट है 70 रुपये, और मैक्स लॉस
120 रुपये, 130 रुपये, 130 था ना। अब बोलो एक्सपायरी कहाँ करनी है, तू बता। भाई 600 पे करेगा तो लॉस होगा, ध्यान रखियो, तब भी लॉस होगा। इसके हिसाब से तेरे को एक्सपायरी ऊपर करनी चाहिए, ऊपर करनी चाहिए, यानी यहाँ पे करेगा तो फायदा होगा। एक काम करते हैं, एक 800 पे करते हैं, एक 600 पे करते हैं, दोनों समझ में आ जाएगा। तो एक्सपायरी करते हैं 22,800 पे, 22,800 पे करी तो इस बारी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना हमारा, क्योंकि पुट है। तो स्पॉट क्या है 22,800, 22,600 कितना हुआ 200। तो यहाँ पे रिसीव किया हमने तो 80 रुपये का लॉस हो गया यहाँ पे इस केस में, तो 80 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। दूसरा 22,800 माइनस कितना था, नहीं रुक जा यार, रुक जा, हमने 800 पे किया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। 22,600 वाला हो गया, एक मिनट, ये 50 रुपये था ना, ये ज़ीरो हो गया, मैंने उल्टा कर दिया वो, ये 50 रुपये ज़ीरो हो गया, ये 50 रुपये का लॉस हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि ऊपर गई है ना मार्केट, तो यहाँ पर 22,800 ही करेंगे, तो 22,800 हो गया ज़ीरो, तो ये 22,800 वाला 120 रुपये का हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे 120 रुपये हमें मिल गए क्योंकि ज़ीरो हो गया ये, और ये 50 रुपये का हमारा लॉस हो गया, जिसमें लॉस हो गया हमारा, तो नेट नेट प्रॉफिट कितना हुआ 70 रुपये हो गया। अब सेम चीज़ अगर एक्सपायरी हम करते हैं कितने पर, नीचे वाली 22,600 पर, तो क्या होगा, तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट, तो स्ट्राइक बोलो क्या है, पहले स्पॉट लिख देता हूँ, स्ट्राइक 22,800 ज़ीरो, अभी 120 रुपये ज़ीरो हो गए। दूसरा 22,600 माइनस 22,600, ये क्या हो गया ज़ीरो, तो ये पे किया था। हाँ 22,800 माइनस 200 नहीं आएगा। अच्छा ओके, हाँ ये 22 स्ट्राइक था हमारा 22,800 ना, ठीक तो है, एक सेकंड, हाँ 200 आ गया ना, ये 200, हाँ 200 आ गया, तो ये कितने का लॉस हो गया हमारा 80 रुपये का, हाँ 200 आ गया, तो हमने, हाँ ठीक है, ये तो हमने रिसीव किए थे ना, तो नेट नेट 80 रुपये का लॉस हो गया हमारा, और यहाँ पर 50 रुपये का, तो 50 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ हमारा, 80 रुपये का यहाँ पे हुआ, तो नेट नेट 130 रुपये का लॉस हो गया। तो मैक्सिमम लॉस कितना है 130, यानी उसी का उल्टा कर लो जो हमने पहले किया था, ठीक है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कंफ्यूज, देखो कंफ्यूज कर रहा है, पुट नहीं कर रहा। अब बोलो किससे करोगे, कॉल से कर लेना, सेम काम क्यों करना है पुट से। चलो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, ध्यान से समझना, और इसका नाम है कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। कवर्ड कॉल, कॉल के साथ बनाई जाने वाली एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो तुम्हारे पोर्टफोलियो को सेव करती है। अब एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं आपके पास कोई भी शेयर है, कोई भी शेयर बोलना, एक आईटीसी, ध्यान रखना, मान लेते हैं ये एक्स एक बंदा है जिसके पास एक्स होल्डिंग आईटीसी शेयर्स एट द रेट 500 रुपीज़। अभी ये हाइपोथेटिकल हमने सिचुएशन क्रिएट किया, और क्वांटिटी है उसके पास 1600 जो आईटीसी का लॉट साइज है, एग्जांपल के तौर पर, समझ में आ रहा है। अब उसका व्यू है टू प्रोटेक्ट डाउनसाइड इन आईटीसी। अब मान लेते हैं कि आईटीसी का शेयर यहां से 20 रुपए नीचे जाने वाला है, मान लेते हैं। अब तुम्हारे पास लाइफ में ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जब मार्केट का डाउन ट्रेंड आएगा, और डाउन ट्रेंड आने पर तुम्हें यह डर लगेगा कि यार मेरे को मेरा जो होल्डिंग है वो नीचे जा रही है, उसे मैं कैसे बचाऊं, आएगा। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी बचाएगी। ये स्ट्रेटेजी तब डिप्लॉय करनी है जब तुम्हें ये पता हो कि मार्केट में मेरा शेयर का प्राइस नीचे जाने वाला है, तो तुम क्या करोगे, तुम कॉल को शॉर्ट करोगे, ठीक है। तो यहां पर तुम ओटीएम कॉल को शॉर्ट कर दोगे। तो आईटीसी का मान लेते हैं स्पॉट प्राइस है ये, तो ओटीएम कॉल क्या हो गया, स्ट्राइक हो गई 510 का मान लो, और इसका प्रीमियम चल रहा है 10 रुपए, ये मान लो। अगर तुम श्योर हो तो क्वांटिटी डबल भी कर सकते हो, अगर श्योर हो तो, श्योर नहीं हो तो एक लॉट कर देना। अब मार्केट में ये 10 रुपए का तुमको इंश्योरेंस मिल गया। अब तुम कहोगे सर अगर आईटीसी ऊपर चला गया तो इसके डबल फायदे होंगे। पता है कैसे, मैं मान लेता हूं कि आईटीसी ऊपर चला गया, फॉर एग्जांपल इसकी एक्सपायरी हो जाती है, मान लेते हैं आईटीसी की 510 पर, तो तुम्हें 10 रुपए यहां पर मिले, क्योंकि 510 वाली चीज जीरो हो जाएगी, ये 10 रुपए का प्रीमियम तुम्हें मिल गया। देखो ये तो तुमने रिसीव कर लिया ना, और 510 पे एक्सपायरी हुई तो तुमने क्या किया, 10 रुपए यहाँ मिल गए, और तुम्हारे पास आईटीसी के 1600 शेयर हैं जिनमें तुम्हें 10 रुपए यहाँ पर मिले, डबल बेनिफिट हुआ। पर अगर आईटीसी का शेयर यहाँ से 10 रुपए नीचे जाता तो तुम्हें 10 रुपए यहाँ से मिलते, 10 रुपए यहाँ पे लॉस होते, तो तुम्हारे को हैज मिल गया। और अगर तुमने इंटू 2 किया होता तो परफेक्ट हैज मिल जाता,
20 रुपए यहाँ गए और 20 रुपए यहाँ पे मिल गए, ऐसा ही तो हुआ 10 वहाँ जाते हैं 20 यहाँ पे। मेरे भाई। 20 गए ना यहाँ पे। सर वहाँ पे 10 क्रेडिट आया ना आपने। अरे मेरे भाई डबल कर दिया ना सर। डबल कर दिया ना, तो 10 दूनी 20 होते हैं ना, तो 10 दो में मिले तो 20 रुपए तो मिले। 20 वहाँ से तो मेरे 10 गए ना। अरे मैं कह रहा हूँ 20 रुपए नीचे आ गए, फिर बोल रहे हो। सही कह रहे हो। अगर ये चला गया 10 रुपए नीचे तो क्या मिला तुम्हें 20 रुपए मिल गए, है ना। बिल्कुल ठीक है, पर मैं यहाँ पर ये बोल रहा था कि दो तुम्हें कब करने हैं, जब तुम ज्यादा श्योर हो। पर अगर ज्यादा श्योर नहीं हो तो एक ही करना, ठीक है। तो तुमने अगर मान लो 20 रुपए नीचे गया आईटीसी और तुम्हारे पास एक ही लॉट है, तो तुम्हारा परफेक्ट हैज हो गया। और अगर मान लो कि तुम्हें लगता है कि यार जाने ही जाना है, तो फिर डबल कर दो, क्या ही दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं है। तो तुम्हारे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करेगा, ध्यान रखना। डबल फायदा क्या है, मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर भी गया थोड़ा सा, तो भी कमा के ही देके जाएगा। कैसे कमाएगा, 10 रुपए इधर मिले 10 रुपए इधर मिले। और ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ध्यान रखना, उनके लिए जो अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर करना चाहते हैं। सर 5 मिनट के ऊपर चलेगी। अगर 510 के ऊपर चला गया तो तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्ट हो जाएगा। कैसे, 10 रुपए इधर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और 510 के ऊपर तुम्हारा प्रॉफिट फिर यहां पर 10 रुपए ही तुम्हारी जेब में आएंगे, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट तुम्हारा 20 रुपए होगा, उससे ज्यादा नहीं। अब मान लो मार्केट चली गई 550, तो यहां पर तुम्हारा 50 रुपए का फायदा हो रहा है, पर वहां तो 40 का नुकसान हो रहा है ना दूसरे वाले केस में। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्ट हो जाता है तुम्हारा, ये चीज़, ठीक है। बाकी पोर्टफोलियो को सिक्योर करता है ये, और काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो इसको डिप्लॉय करना और पोर्टफोलियो को सेव करना, सिक्योर करना। अब कैश के अंदर होगा। हाँ, कैश के अंदर होगा। उसमें नहीं कर सकते, उसमें कैसे करें? नहीं कर सकते। उसमें तो फिर तुमको हेज करना पड़ेगा डेली बेसिस पर, एनएससी बीएससी में या इंट्राडे में उसको बेच दो, फिर नीचे जाए दोबारा खरीद लो, ऐसे कर सकते हो। बाकी कोई और तरीका नहीं है। और ये क्या है, कवर्ड पुट। शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, कवर्ड पुट तो आप तब बनाओगे ना जब आपने कोई फ्यूचर सेल किया हो। भाई इंट्राडे में ही कर पाओगे इक्विटी को तो सेल, तो यहाँ पर तुम्हारे पास फ्यूचर सेल होना चाहिए ऑलरेडी, ठीक है। तो हैविंग, यहाँ पे मार्केट व्यू क्या है, फ्यूचर शॉर्ट पोजीशन, और व्यू क्या है, टू प्रोटेक्ट अपसाइड ना, अपसाइड को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो मान लेते हैं आईटीसी का ही फ्यूचर यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। होल्डिंग शॉर्ट पोजीशन इन आईटीसी में शॉर्ट पोजीशन है एट द रेट 500 रुपीज़। अब आईटीसी अगर ऊपर चला गया तो शॉर्ट पोजीशन है ना, हाँ, नीचे गया तो प्रॉफिट है, ऊपर गया तो लॉस है। तो अब क्या करोगे तुम, यहाँ पर एक पुट को शॉर्ट कर दोगे। तो पुट को शॉर्ट करोगे तो कैसे, क्या करोगे, इन द मनी पुट होगी वो। अब मान लो कि अगर यहाँ से ऊपर गया तो तुम्हारा नुकसान होगा, पर यहाँ पर अगर हमने एक इन द मनी पुट को शॉर्ट कर दिया तो क्या होगा, हमारा नुकसान बच जाएगा एटलीस्ट, है ना। तो नीचे जाएगा, इसमें तो प्रॉफिट होगा हमारा। तो एक इन द मनी पुट को शॉर्ट कर देना। तो 510 की पुट शॉर्ट कर देते हैं। तो शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे प्रीमियम था मान लो 10 रुपये, ये 10 रुपये तुमने ले लिए, ये रिसीव कर लिया तुमने। अब मान लो ये यहीं पे एक्सपायर हो गया, तो क्या होगा तुम्हारा, चलो इसे एट द मनी पर करते हैं, ओटीएम की जगह एट द मनी पर करते हैं, ज़्यादा फायदा होगा। एट द मनी कर दो, 500 वाली स्ट्राइक कर दो, 10 रुपये इसकी वैल्यू है, मान लो 10 रुपये इसकी वैल्यू है। अब क्या होगा, अगर गया ये नीचे तो इसमें फ़ायदा होगा, और अगर गया ये ऊपर तो इसमें फ़ायदा होगा, और अगर ये 510 चला गया तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। ये स्ट्रेटेजी हेजिंग के लिए, पर वो बेस्ट है जो मैंने कॉल के साथ सिखाई है। पुट वाली जो भी चीज़ें आ रही है अवॉइड करो उन्हें। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि
स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।